और बहुत ध्यान देने वाला विषय है। मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का केरट निकाला जा रहा हो और मक्खी सोने पर जाकर बैठ जाए या हीरे का केरट निकल रहा हो, उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की और लाखों की हो जाती है। मक्खी आप कहां बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किस स्थान पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस जगह पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किसकी संगति में बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना, तो अपने आप को गौरवान्वित समझना कि आज बाबा की कृपा से शिव कथा में हमारी कीमत बढ़ी है। हम कीमत वाले हुए। शिव कथा कर रहे देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसके प्राण छूट जाते हैं और उसके प्राण गए देवराज नाम के ब्राह्मण के। जब प्राण चले गए, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए। एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय देवालय और एक अपने गुरु की छांव के नीचे गुरु की शरणागति में, ये तीन जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। कल्याण होता है। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृतियों में बताए गए। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की छांव में बैठकर जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे ही बैठा वो बेलपत्र की छांव में, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए, भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे। और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता है मैंने कौन सा पुण्य करा। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तप साधना करे, गुरु नानक देव जी तप साधना करे, तारा बाबा जी तप साधना करे, संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा, ये सिरसा की वो पवित्र भूमि है, ये सिरसा की वो धरा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा का। देवराज ने पूछा हमने कौन सा पुण्य कराया। ऐसा पुण्य करा तो करा कौन सा जिस पुण्य के बल पर आज हम नंदी पर बैठ कर कैलाश धाम जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी माता ने एक लोटा जल शिव को समर्पित करा था और वो माँ लोटा भर जल चढ़ाती थी, पर उसको ज्ञान नहीं था कि उस लोटे वाले जल का पुण्य फल क्या। आपको भी नहीं मालूम कि एक लोटे जल का पुण्य क्या है। जब आप चढ़ाते जाएंगे शंकर की कथा श्रवण करते जाएंगे, शिव की स्तुति करते जाएंगे, तो उसका फल क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है, शंकर की कथा सुनने का फल क्या है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि बाबा क्या देते हैं।